नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को होने जा रहा है। और जैसे-जैसे परीक्षा पास में आ रही है, परीक्षा की जो डेट पास में आ रही है, उसी तरीके से एमपी हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग पिटीशन दर्ज हो रही है। और पिटीशन दर्ज हो रही है जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी सेट 13% का रिज़ल्ट रुका हुआ है। इसके चलते हुए भी 13 तारीख को एक पिटीशन दर्ज हुई है और 20 तारीख को भी एक पिटीशन दर्ज हुई है। और उसमें बताया गया है कि हमको इसमें मेंशन कर लिया जाए, मतलब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल कर लिया जाए। और अभी जो गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म रीओपन हुए तो उनका कहना भी यही है, उन्होंने भी काफ़ी लोगों ने पिटीशन दर्ज की है कि कम से कम एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम होने तक 3 महीने का गैप होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी ये समस्या आ रही है और सब लोग पिटीशन दर्ज कर रहे हैं। तो अभी सभी के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रोम एप्लीकेशन पर आपको लेकर आए हैं, जहाँ पे सिंपली हम टाइप कर लेते हैं एमपी हाई कोर्ट। फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे केस स्टेटस लिंक पर हम क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ ही सेकंड में हम इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर हम पहुँच जाते हैं। और जैसे कि दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बताया था कि 13 तारीख को एक पिटीशन दर्ज हुई है। और पिटीशन किसके दर्ज हुई है वो हमने उसमें बताया था कि जो 13% रिजल्ट रुका हुआ है वो अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुआ है ना। तो हाई कोर्ट ने 13 तारीख को ये बताया था कि 7 दिनों के अंदर अंदर एमपी स्टेट गवर्नमेंट से रिटर्न में ये जवाब मांगा हुआ था। तो उस केस की हम पहले देख लेते हैं कि उस केस में क्या चल रहा है अभी। फिर इसके बाद जो रिसेंटली पिटीशन दर्ज हुई है उसको हम बताएंगे। तो 954 इसके बाद केस है जो आपका रिटर्न पिटीशन रहेगी आपकी। और इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। और ये नंबर है आपका वो है 4820 और इसके बाद 100 पे हम क्लिक कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में हम इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो लास्ट लिस्टेड यहाँ पे 22/5/2024 है और लास्ट ऑर्डर यहाँ पे दिया है। और इसके बाद टेंटेटिव डेट जो है 27/5/2024 कंप्यूटर जनरेट। और स्टेटस है अभी पेंडिंग है, ये अभी नहीं हुई है। इसके बाद फाइनल जो जजमेंट है हमारा उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6/5/2024 और इसके बाद 13/5/2024। इसके बाद अभी इस पर कुछ अपडेट नहीं आया है। तो इसकी 27/5 मतलब डिटेल वाले पे लेके चलते हैं तो 22 तारीख को। और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हेयरिंग बता रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27/5/2024 को होगी। तो अभी कुछ भी रिटर्न में नहीं आया, तो ये भी अभी प्रोसेस में है, पेंडिंग में है, तो इसका भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसके चलते हुए भी लग रहा है कि डेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन एमपी सेट जो है 13% का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो सिर्फ सेट का ही नहीं रुका है दोस्तों, है ना। सेट का ही नहीं रुका है, वर्ग 1 का भी रिजल्ट रुका हुआ है 13%। यदि ओनली सेट का होता तो चांसेस ये होता है कि हाँ, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उनमें डेट एक्सटेंड हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे जो एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो पिटीशन अभी दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। इससे पहले भी कर सकते थे ताकि एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम से हो जाता। लेकिन क्या है कि सभी लोग यही सोच रहे थे कि रिजल्ट अब आए 13% का, अब आए और इसमें हम फॉर्म फिल कर। लेकिन एग्ज़ाम ही पास में आ गया तो लास्ट मोमेंट में जाकर कैंडिडेट क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट में यही करेंगे कि उनको पिटीशन हाई कोर्ट की शरण में जाना होगा और इसके बाद अपनी जो पिटीशन है उसको लगा सकते हैं। तो वही कैंडिडेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी तो ये 27 तारीख की जो डेट दिख रही है दोस्तों। और एमपी हाई कोर्ट ने एमपी स्टेट गवर्नमेंट से मांगा है कि भाई जवाब मांगा है रिटर्न में कि आपको 7 दिन का टाइम दिया है, बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिए रिटर्न में कि आपने 13% का रिजल्ट अभी तक क्यों रोक रखा है और इसके चलते हुए ही आप परमानेंट भर्ती एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने ये रिटर्न में मांगा है। अब जो नेक्स्ट पिटीशन दर्ज हुई है 20 तारीख को, उस पर हम आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेहरा क्लासेस पर।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर पिटीशन नंबर 270 ऑफ 2024 20/5/2024 को ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। और इसमें जो पिटिशनर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनिया पटेल एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। तो ये कैंडिडेट और मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच में लगा हुआ है और 20/5/2024 को ये रजिस्टर्ड हुआ है। अब इसमें क्या दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थॉट दिस कोर्ट बाय ऑर्डर डेटेड 2024 हैज ऑब्जर्व दैट on opening the sealed envelope produced by the selecting agency PSC, it was found that the petitioner have secured marks less than the cut-off marks of OBC women category. But considering arguments of learned consent of the petitioner that if 13% vacancy are not withheld and appointment are made against this vacancy, the possibility cut-off marks। इसी के नीचे और भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि according to as the interim measure, it is directed that the selecting agency PSC shall allow both the petitioner, namely Sonia Patel and Salim Begum, to appear provisionally in the written examination for appointment to the post of assistant professor mathematics scheduled to be held on 9 June 2024। It is made clear। और इसके बाद जो नेक्स्ट हेयरिंग का बताया है कि लिस्ट फॉर फाइनल हेयरिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ जारी हुआ है इन उससे लगभग इनसे थोड़ा सा कट ऑफ सिक्योर मार्क्स से थोड़ा सा कम है। यदि 13% का रिजल्ट आ जाता है तो हो सकता है कि इसमें उनका सिलेक्शन हो जाए, है ना। और इसके चलते हुए उन्होंने पिटीशन लगाई है कि हमको जो 9 जून को जहाँ पे एग्ज़ाम होने जा रहा है उनको उसमें शामिल किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम और इसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकी जो फाइनल हेयरिंग होगी वो सितंबर के महीने में होगी। तो यहाँ पे पिटीशन लगी हुई है और भी पिटीशन लगी हुई है कि जो अभी गेस्ट फैकल्टी है और इसके अलावा जो सभी के लिए लिंक ओपन हुई थी तो उनका कहना भी ये है कि हमको कम से कम 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए एग्ज़ाम तक का, ताकि हम तैयारी कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग भी पिटीशन लगी हुई है और अभी पीएससी ने कोई फाइनल नोटिफिकेशन भी नहीं दिया कि इस डेट को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि डेट पहले से ही मेंशन है 9 जून को। तो अभी फ़िलहाल में पीएससी ने कुछ नहीं बोला है और ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है। फिलहाल में हमें 9 जून फाइनल लेकर चलना है, उसकी तैयारी कीजिए। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू है, लेकिन अभी प्ले स्टोर पर हमारा जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल आप हमें 9200 पर या कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं और उसी पर आपको हम एप्लीकेशन शेयर कर देंगे। अभी प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिल रहा है। यदि कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो ये नंबर पर आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बिल्कुल हम आपको शेयर कर देंगे। अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, 2-4 दिनों के अंदर अंदर ये सही हो जाएगा। बाकी जिनके पास पहले से एप्लीकेशन है बिल्कुल सही चल रहा है, नो प्रॉब्लम। बाकी जो न्यू कैंडिडेट हैं जो इसमें लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।